हेलो गुड मॉर्निंग क्लास। तो जो आज का हमारा टॉपिक रहने वाला है, जैसे अभी मैंने दो वीडियोज और करा दी हैं, दो टॉपिक मैंने पढ़ा दिए हैं। एक में पढ़ाया था मैंने कोडिंग एंड डिकोडिंग और एक मैंने डाइस, वो मैंने दो वीडियो के अंदर 2 से 3 वीडियो में ख़त्म कर दिया है। अब जो आज का टॉपिक रहने वाला है, आज भी बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग टॉपिक रहेगा। जैसे आप सभी को पता ही है, ये टॉपिक मैंने जो सामने लिखा है कैलेंडर, इससे क्या है कि बहुत सारे स्टूडेंट को, बहुत सारे बच्चों को बड़ा डर लगता है कि जब भी कभी कैलेंडर का क्वेश्चन आता है तो दे आर नॉट एबल टू सॉल्विंग द क्वेश्चन ऑफ कैलेंडर। तो आज के बाद में फ्रॉम टुडे वो कभी भी उनके पास में ऐसी कंडीशन नहीं आएगी, दे डोंट हैव एनी कंडीशन कि वो क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाए। दे विल सॉल्व ईच एंड एवरी क्वेश्चन, द क्वेश्चन विच इज रिलेटेड टू दी कैलेंडर। जो क्वेश्चन कैलेंडर से रिलेटेड होगा वो उसे सॉल्व करेंगे। और देखो आज का सबसे इंटरेस्टिंग बात क्या है कि आज हमारा इंजीनियर्स डे है। तो पहले तो सभी को हैप्पी इंजीनियर्स डे। और आज हम ये भी जानेंगे कि आज जैसे 15 सितंबर है तो आज इंजीनियर्स डे तो है ही है। और उस इंजीनियर्स डे को आज हम ये भी जानेंगे कि हमारा कौन सा डे पड़ने वाला है, मंडे है, ट्यूसडे है, वेडनेसडे है। तो ये भी हम जानेंगे, जब भी तो हम वेरीफाई कर पाएंगे कि हम कैलेंडर को सीख पाए हैं या नहीं सीख पाए हैं। और ये मेरा आपसे वादा है, हर जगह आता है, यूपीएससी के अंदर, यूपीपीसीएस के अंदर, एसएससी के अंदर, एसएससी जेई के अंदर, यूपी पुलिस, एनी एग्जाम, एक वीडियो होगी। एक वीडियो में आज पूरी थ्योरी डिस्कस करेंगे, कुछ क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, और जब नेक्स्ट वीडियो में और आएंगे तो उसमें कुछ क्वेश्चंस को लेके और आएंगे। तो आज के बाद में कभी कैलेंडर को दोबारा देखने की नीड नहीं पड़ेगी। और बहुत सारे स्टूडेंट दे आर कॉलिंग मी कंटिन्यूसली कि सर प्लीज मेक एन वीडियो ऑन अ कैलेंडर। तो मैंने बोला कि चलो मैं कैलेंडर पे एक वीडियो बनाता हूँ। तो ये मेरा आज मैं अब डिस्कस करने जा रहा हूँ कैलेंडर को पूरी डिटेल के साथ में। तो देखो भाई, कैलेंडर होता क्या है। अगर मैं कैलेंडर की बात करूंगा तो हम सब लोग डेली लाइफ में कैलेंडर को यूज करते हैं, देखते हैं कि आज जैसे 15 सितंबर है तो आज मेरे पास में कौन सा डे है। ठीक है, अगर मेरे पास में कोई और डेट है तो उसको मेरे पास में कौन सा डे है। तो ये सब चीज़ें हम क्या करते हैं, कंटिन्यूस देखते रहते हैं। तो आज उसी कड़ी को आगे ले जाते हुए मैं डिस्कस करता हूँ कैलेंडर को। तो पहले इसको थोड़ा डिफाइन करने की तो नीड है नहीं, ये तो बहुत सिंपल चीज़ें हैं। और फिर भी मैं एक डेफिनेशन लिख देता हूँ कि ये कैलेंडर होता क्या है। दोनों लैंग्वेज में पढ़ाऊंगा, एज वेल एज इंग्लिश और हिंदी। तो ये डाउट नहीं रखना है कि सर आप हिंदी में बताइए कि सर आप इंग्लिश में बताइए। यू आर एबल टू सॉल्व द क्वेश्चंस इन हिंदी और इंग्लिश आल्सो। ठीक है, क्वेश्चन भी दोनों लैंग्वेज में लिखा जाएगा। तो अब मेरे पास में जो क्वेश्चन है, तो पहले मैं इसकी डेफिनेशन बताता हूँ कि होता क्या है। तो एक मैं डेफिनेशन लिख देता हूँ समझने के लिए। इट इज द वे, इट इज द वे टू कीप डे इन द माइंड। तो ये मेरे पास में इसकी डेफिनेशन है। कैलेंडर का मीनिंग क्या है, एक ये वे होता है, इस वे के द्वारा क्या है कि मैं जो डेट होती है उन्हें अपने माइंड में रख सकता हूँ। तो ये तो बहुत बेसिक चीज थी। अब हमारे यहाँ क्या है कि अगर मैं पूरे वर्ल्ड की बात करूंगा तो देयर आर 75 कैलेंडर्स, बहुत सारे कैलेंडर हैं। लेकिन हमारे यहाँ जो कैलेंडर का मैं यूज करता हूँ, उस कैलेंडर का आपको नाम ध्यान रखना है। ये तो जस्ट बेसिक नॉलेज है। इस कैलेंडर का नाम होता है ग्रेगोरियन कैलेंडर, GRAGE, ग्रेगोरियन कैलेंडर। अगर मैं इसको हिंदी में लिखूंगा तो हिंदी में देख लो, ग्रेगोरियन। ठीक है, इस कैलेंडर को हम ज्यादातर रीड करते हैं। ठीक है, और इस कैलेंडर के अंदर जो ग्रेगोरियन कैलेंडर है, इसमें जो हमारा फर्स्ट डे था, जो पहला डे था, और जो हमारी जो ईयर थी, जो हमने सबसे पहली ईयर को माना था 1, तो उस दिन कौन सा डे था। अगर मैं डे की बात करूंगा तो उस दिन मेरा क्या था, मंडे था। ठीक है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। ये इस कैलेंडर को देने वाले कौन थे, एक मेरे पास में एक थे, जो कैलेंडर दिया था वो थे ग्रेगरी। ठीक है ना, पॉप ग्रेगरी के नाम से उन्हें जानते हैं। उन्होंने इस कैलेंडर को डिस्कस किया था। तो आज हम उसी कैलेंडर की बात करते हैं कि कैलेंडर में क्या होता है, किस तरीके से चीजें चलती हैं। तो ये तो था जस्ट बेसिक इसका इंट्रोडक्शन कि हमें कौन सा कैलेंडर रीड करना है। ये भी क्वेश्चन में आ सकता है, ग्रेगोरियन कैलेंडर करना है। ये कब दिया था, उसमें इसका जो डे होता है, जैसे डे और ईयर की बात करेंगे तो कब का हमने माना है इसको, इसका जो डे होता है वो मंडे होता है। ठीक है, अब इसके बाद अब नेक्स्ट बात करते हैं, थोड़ा आगे और चलते हैं, क्या बोला गया है। देखो भाई, अब कैलेंडर में क्या क्या है, जैसे हमारे पास में जो मेन चीज होती है वो इस तरीके से होती है। इसमें दो चीज होती हैं, दो ईयर होती हैं। एक तो मेरे पास में होती है ऑर्डिनरी ईयर या जर्नल ईयर, मैं उसको बोलूंगा। एक मेरे पास में होती है जर्नल ईयर, या मैं उसको बोल सकता हूं ऑर्डिनरी ईयर। और अगर मैं इसको हिंदी में बोलूंगा तो हिंदी में उसको मैं बोलता हूं सामान्य वर्ष। ठीक है भाई,
बड़ा ध्यान से समझना, आज हर चीज क्लियर कर दूंगा। और जो सेकंड मेरे पास में ईयर होती है वो मेरे पास में होती है लीप ईयर, उसे मैं बोलता हूँ लीप ईयर। इसे मैं हिंदी में बोलता हूँ अधिवर्ष। ठीक है, अब बात ये आती है कि मेरे पास में जर्नल ईयर कौन सी होती है। तो मैं कैसे बोलूंगा, अगर जर्नल ईयर की बात करूंगा, द ईयर हैविंग 65 डेज, अगर उसके पास में 65 डेज होते हैं तो उसे मैं क्या बोलूंगा, जर्नल ईयर बोलूंगा। तो मैं लिख भी सकता हूं कि ईयर हैविंग 65 डेज। ये आप ध्यान रखो कि ईयर हैविंग 65 डेज, उसको मैं क्या बोलता हूँ, जर्नल ईयर बोलता हूँ। और अगर मेरे पास में 366 डेज होंगे तो उसे मैं क्या बोलूंगा, उसे मैं लीप ईयर बोलूंगा। ये बात हम बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं। लीप ईयर में होता क्या है कि जो मेरा फरवरी माह होता है, जो फरवरी मंथ होता है, उसमें क्या है कि एक दिन बढ़ जाता है। वो कितने दिन का होता है, 29 डेज का होता है। और अगर मैं इसमें बात करूंगा फरवरी की, तो इसमें फरवरी कितने डे का होता है, 28 डेज का होता है। ठीक है, तो एक तो ये वाली बात समझनी है। अब जब मैंने इतनी चीज आप सबको बता दी कि जर्नल ईयर होता है, 365 डेज होते हैं, तो ये ऐसा कैसे हो गया कि मेरे पास में जो लीप ईयर है, और ये आती कब है, ये कितने साल बाद आती है, आफ्टर 4 ईयर। आफ्टर 4 ईयर के बाद में ये आती है। जैसे अगर मेरे पास में 2016 अगर लीप ईयर थी, तो जो अगली लीप ईयर आने वाली है उसमें मैं 4 ऐड कर दूंगा। तो नेक्स्ट लीप ईयर कब आएगी, 2020 के अंदर नेक्स्ट लीप ईयर आने वाली है। ठीक है, कितने टाइम बाद आती है, 4 ईयर के बाद में आती है। अब ये 4 ईयर के बाद में कैसे आती है, इसको भी थोड़ा सा जान लो, कोई ज़्यादा समझने की नीड नहीं है। जो हमारी अर्थ है, जब अर्थ क्या करती है कि जब हमारा जो सन है, ठीक है, जब उसके चारों ओर क्या करती है, घूमती है, चक्कर लगाती है उसकी, तो एक चक्कर पूरा करने में वो कितना टाइम लेती है, वो टाइम लेती है 365 डेज। देखो ध्यान से, 365 डेज, 5 आवर 48 मिनट एंड 45 सेकेंड, इतना टाइम वो लेती है। इसको मैं बोलता हूँ 1 सोलर वैल्यू। ठीक है, इतना टाइम वो लेती है अगर वो एक चक्कर पूरा करेगी तो। अब मैंने क्या बोला कि जो 365 डेज थे ये तो मेरे पास में हो गए, इसको तो मैंने जनरल ईयर मान लिया। लेकिन हर बार अप्रोक्सीमेट अगर मैं बोलूंगा तो 5 घंटे 48 मिनट को मैं ये मान के चलता हूँ कि ये अप्रोक्स कितना हुआ, ये अप्रोक्स आपके पास में 6 आवर हुआ। तो ये हुआ 6 आवर, एक साल में बढ़ा, फिर 6 आवर एक साल में बढ़ गया, फिर 6 आवर एक साल में बढ़ गया, फिर 6 आवर एक साल में बढ़ गया। तो टोटल ये कितना हुआ, 24 आवर हुआ। और ये कितनी ईयर हो जाएंगी, इधर 4 ईयर हो जाएंगी। तो ये वाली बात हमारे समझ में आई कि 4 ईयर के बाद में 24 आवर का मीनिंग क्या है, 24 आवर का मीनिंग क्या होता है, 1 डे। एक दिन में कितने आवर्स होते हैं, 24 आवर्स होते हैं। तो ये मेरे पास में आया 24 आवर्स से कम ही होते हैं, लेकिन हम अप्रोक्स 24 आवर्स मान के चलते हैं। तो इसका मीनिंग ये हुआ कि 4 साल के बाद में एक दिन मेरा क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो यहाँ कितने थे, 365 डेज थे, इसलिए 4 साल बाद एक दिन मेरा क्या हुआ, बढ़ गया। तो कितने डेज हो गए, 366 डेज हो गए। तो ये वाली बात आपको बड़ा अच्छी तरीके से समझनी थी। अगर ये चीज समझ में आती है तो इसके बाद और इंटरेस्टिंग सी चीजें हैं, उनको बताते हैं। अभी सब कुछ बताएंगे आज। ईच एंड एवरीथिंग एंड एवरी क्वेश्चन विल बी क्लियर। ऐसा कोई भी क्वेश्चन नहीं होगा चाहे वो किसी भी एग्जाम का हो। अब जैसे हमने जर्नल ईयर की और लीप ईयर की बात तो की है, लेकिन यहाँ से एक चीज और आप सभी को समझनी है, वो भी बहुत ज्यादा हाईली इंटरेस्टिंग है। देखो कितना इंटरेस्टिंग है कि अगर मेरे पास में कोई भी जर्नल ईयर है, जैसे मेरे पास में कोई भी जर्नल ईयर है, जर्नल ईयर है मतलब सामान्य वर्ष है मेरे पास में, सामान्य वर्ष। तो इस सामान्य वर्ष में होता क्या है, बहुत सिंपल चीज है। अभी तो ये इस सामान्य वर्ष में क्या होता है, जैसे अगर मैंने बोला कि 1 जनवरी 2018 को क्या था मेरे पास में, सपोज दैट संडे था, क्या था मेरे पास में, संडे था, मैंने ऐसा मान लिया। ठीक है, तो अगर मैंने पूछा कि 1 जनवरी 2019 को कौन सा डे होगा, तो हमें क्या करना होता है, जैसे कभी भी मैं जर्नल ईयर की बात करता हूँ, जो मेरे पास में सामान्य वर्ष होती है, अगर मैं उसकी बात करता हूँ तो उसमें एक चीज मुझे क्लियर होती है कि जैसे अगर 1 जनवरी को इसमें 2018 को संडे था, तो 2019 में क्या होगा, तो हम क्या करेंगे, इसमें एक दिन इंक्रीज कर देंगे। क्या कर देंगे, एक दिन इंक्रीज कर देंगे। जैसे अगर यहाँ संडे था
तो 1 जनवरी 2019 को फिर मेरे पास में क्या हो जाएगा, मंडे हो जाएगा। क्या हो जाएगा भाई साहब, मंडे हो जाएगा। तो आपको ये वाली बात ध्यान रखनी है कि जो दिन 1 जनवरी को होता है ना, वही किसी ईयर का, अगर मैं 31 दिसंबर की बात करूंगा तो उस दिन भी मेरे पास में सेम डे होगा। इस वाली बात को कान खोल के ध्यान से सुन लो कि अगर मेरे पास में 1 जनवरी 2018 को अगर संडे है तो इसका मीनिंग ये हुआ कि 31 दिसंबर 2018 को भी संडे होगा। और जब 1 तारीख आएगी, जब नेक्स्ट ईयर आएगी, तो उसमें एक दिन क्या कर दूंगा, मैं इंक्रीज कर दूंगा। तो यहां मैं नोट करके एक बार लिख सकता हूं कि इन एवरी जर्नल ईयर इट इज द इंक्रीज ऑफ द 1 नंबर। मतलब मेरे पास में क्या हो जाता है कि एक नंबर इंक्रीज कर जाता है, या मैं 1 डे इंक्रीज कर देता हूं। तो मैं इस बात को कैसे लिखूंगा, यहां मैं नोट करके लिख सकता हूं ये वाली बात कि एवरी जर्नल ईयर 1 डे विल बी इंक्रीज। जो हिंदी वाले हैं वो क्या लिख लेंगे कि सामान्य वर्ष में एक दिन क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है, बढ़ जाता है। ये तो बहुत नॉर्मल सी इंग्लिश है, इसमें कुछ नहीं है। तो देखो एक ऐसा क्वेश्चन बहुत पूछने को आता है कि इफ 1 जनवरी 2018 को संडे था, तो ये बता दो कि 1 जनवरी 2019 को कौन सा दिन होगा। तो मेरे पास में क्या आंसर आ जाएगा, मंडे आ जाएगा। ठीक है, अगर मैं यही, जैसे ये मैंने जनरल ईयर की बात की, अगर मैं यहां बात करता किसकी, लीप ईयर की बात करता। देखो लीप ईयर में क्या होता है, लीप ईयर को ध्यान से समझो भाई। जैसे अगर मैं लीप ईयर की बात करता, मैंने बोला इफ 1 जनवरी 2016, ठीक है ना। मैंने क्या बोला कि अगर 1 जनवरी 2016 को मेरे पास में क्या था, मेरे पास में था मंडे। ठीक है, और मैंने बोला कि 1 जनवरी 2017 को मेरे पास में क्या होगा। अब देखो ये मैं लीप ईयर को पहचानूंगा कैसे। लीप ईयर को पहचानने के लिए अभी मैं बताऊंगा कैसे पहचानेंगे डिटेल में। लेकिन अगर जो पीछे वाले 2 नंबर्स हैं उनमें मुझे क्या करना है, 4 का डिवाइड करके देखना है। अगर 4 का डिवाइड चला गया तो वो मेरे पास में लीप ईयर है। तो देखो यहाँ पे 16 में अगर मैं 4 का डिवाइड करूंगा तो मेरे पास में क्या आ जाएगा, ये लीप ईयर है मेरे पास में, ये बात मैं जानता हूं। तो जब मैं कभी लीप ईयर से जाऊंगा, जैसे 2016 था और मुझे 2017 में जाना है, तो अभी मैंने आपसे डिस्कस किया था कि लीप ईयर में क्या है कि जो फरवरी का महीना होता है वो कितने दिन का होता है, वो 28 डेज का हो, 29 डेज का होता है। जब वो 29 डेज का होगा तो ये क्या है, जैसे यहाँ मंडे है तो यहाँ इसका ट्यूजडे नहीं आएगा। इसमें क्या है कि 2 डेज इंक्रीज हो जाते हैं। लीप ईयर में क्या होता है कि 2 डेज इंक्रीज हो जाते हैं। तो अगर यहाँ मंडे है तो ट्यूजडे नहीं होगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा मेरे पास में, वेडनेसडे आ जाएगा। क्या आ जाएगा भाई, वेडनेसडे आ जाएगा। तो ये वाली बात मुझे ध्यान रखनी है। तो आप नोट करके ये वाली बात लिख भी सकते हैं कि अगर मैं नोट करके लिखवाना चाहूंगा तो यहाँ नोट क्या हो जाएगा मेरे पास में, एवरी लीप ईयर 2 डेज इंक्रीज। ठीक है भाई, तो ये बात हम जानते हैं कि अगर मैं लीप ईयर की बात करूंगा तो मेरे पास में क्या होगा कि जो 2 डेज होते हैं वो क्या कर जाएंगे, इंक्रीज कर जाएंगे। तो ये मैंने देख लिया कि जैसे मेरे पास में मंडे था तो मंडे के बाद में आना चाहिए ट्यूसडे, लेकिन मैं क्या करूंगा, एक डे को और इंक्रीज कर दूंगा। तो मेरे पास में क्या आएगा, यहाँ पे वेडनेसडे आएगा। और ये भी बात आप ध्यान रखें कि अगर जैसे ये मैंने बोला 1 जनवरी 2016 को मंडे है, तो 31 दिसंबर 2016 को क्या होगा, मंडे नहीं होगा। यहाँ क्या है कि जब फरवरी एक दिन बढ़ जाती है, 29 डेज की होती है, तो ये मंडे की जगह फिर 31 दिसंबर को यहाँ कौन सा दिन आने वाला है, 31 दिसंबर को यहाँ पे जो दिन आएगा वो तुम्हारे पास में ट्यूसडे आने वाला है। ठीक है, एक तो आपको ये वाली बात ध्यान रखनी है। अगर इतना समझ में आ गया तो इससे थोड़ा सा आगे और चलते हैं, देखते हैं ध्यान से। अब जैसे एक चीज ये ध्यान रखनी है कि इफ, नोट करके लिखो भाई इस वाली चीज को भी, ये नोट है, नोट करके लिखना है कि इफ वी आर एडिंग और subtracting 7 from any date, then
वी आर गेटिंग द सेम डे। अब देखो ये जो मैंने नोट करके लिखा है ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग चीज है। इसके ऊपर भी बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, मैं क्वेश्चन भी कराऊंगा। देखो इसे हम कैसे करेंगे, जैसे मैंने क्या बोला है कि अगर हम या तो ऐड करना है या तो हम किसी में जोड़ रहे हैं या सब्ट्रैक्ट करना है, सब्ट्रैक्ट का मीनिंग या हम उसमें से सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, घटा रहे हैं। तो अगर सेवन सेवन जैसे मैंने किसी में ऐड किया या सेवन मैंने किसी में सब्ट्रैक्ट किया, तो मुझे क्या होगा कि वी आर गेटिंग द सेम डे। जैसे सेम डे का मीनिंग क्या है, बात को ध्यान से समझो। जैसे मैंने बोला कि मेरा 1 अगस्त को, मैं देखो ध्यान से सुनना भाई, जैसे 1 अगस्त को मेरे पास में क्या था, मंडे था। तो अगर मैंने बोला कि एक में मैंने 7 ऐड कर दिया तो मेरे पास में क्या आएगा 8। तो 8 अगस्त को मेरे पास में क्या आने वाला है, 8 अगस्त को मेरे पास में क्या आएगा, मंडे आएगा। अगर 8 में फिर मैंने 7 ऐड किया तो मेरे पास में आया 15 अगस्त आया। तो 15 अगस्त को भी क्या आने वाला है, मंडे आने वाला है। तो ये भी क्वेश्चन आता है, बहुत क्वेश्चन ऐसे पूछे जाते हैं। अभी तो ये बेसिक चीजें चल रही हैं, लेकिन ये कभी भी एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा अगर एक बार ध्यान से देख लिया तो ये 1 अगस्त को क्या है, मंडे, 8 अगस्त को क्या है, मंडे, और 15 अगस्त को भी क्या होगा, मंडे होगा। अगर मैं 7 इसमें से ऐड करता हूँ, या अगर जैसे मैंने बोला कि 15 अगस्त को मेरे पास में मंडे था और मैंने पूछा कि 8 अगस्त को क्या होगा, तो अगर मैं 7 या तो उसमें से सब्ट्रैक्ट करूँ या मैं 7 उसमें ऐड करूँ, तो जो नंबर का डिफरेंस आने वाला है, जो डे होने वाला है मेरे पास में, हमेशा क्या होगा, सेम होगा। तो ये वाली बात आपको बहुत अच्छी तरीके से जाननी है और ये वाली बात आपको बहुत जल्दी से समझनी है। अगर ये वाली चीज़ समझ में आती है तो इसके ऊपर मैं एक क्वेश्चन कराऊंगा, एक छोटा सा। एक क्वेश्चन कराने के बाद में फिर ये वाला पूरा कॉन्सेप्ट तुम्हारे समझ में आ जाएगा। फिर मैं चलूंगा जो पूरी ओरिजिनल चीज़ है उसके बारे में, कैलेंडर होता क्या है। तो देखो भाई, जैसे अब मैंने एक क्वेश्चन लिया, जैसे मैं लेता हूं कोई भी क्वेश्चन, ये क्वेश्चन मैंने लिया, क्वेश्चन है मेरे पास में कि इफ 1 जनवरी को मेरे पास में सपोज है ट्यूसडे है, मैंने मान लिया कि 1 जनवरी को इन द मंथ ऑफ एनी डे, ठीक है ना। तो मैंने मान लिया कि जो मंथ है उसकी मैं कोई भी डेट ले सकता हूँ, लेकिन मैंने यहाँ 1 जनवरी माना है। अगर 1 जनवरी को मेरे पास में क्या है, यहाँ पे ट्यूसडे है। अब जैसे मेरा जो क्वेश्चन था वो क्वेश्चन ये था कि अगर जैसे कोई भी मेरा मंथ हो सकता है, उस मंथ में अगर मैंने माना कि मेरा 1 जनवरी को ट्यूसडे है, और अगर उसी मंथ की मैंने बोला कि 28 जनवरी को क्या होगा, जैसे मैंने बोल लिया कि मुझे बता दो भैया 28 जनवरी को क्या होने वाला है, ठीक है, यहाँ कौन सा डे होने वाला है। तो अब देखो भाई, बड़ा ध्यान से चीजें समझनी है कि अगर 1 जनवरी को मेरे पास में ट्यूसडे था और मुझे पूछा गया है कि 28 जनवरी को कौन सा डे होने वाला है, तो मैं एक सीधा सीधा, मेरे पास में एक सिस्टम है कि मुझे पता है कि जैसे यहाँ 1 जनवरी है, ठीक है, इसको था मंडे, तो मैंने क्या किया, इसमें 7 ऐड किया, 8 को भी मंडे होगा, फिर मैंने 7 ऐड किया, 15 में फिर मैंने 7 ऐड किया, तो मेरे पास में क्या आया, 22 आया। अगर मैं 22 में 7 ऐड करूंगा तो क्या आएगा, 29 आएगा। तो इसका मीनिंग ये हुआ कि 29 को मेरे पास में क्या होगा, मंडे होगा। लेकिन पूछा कब है, 28 को पूछा है। तो जब 29 को मंडे है तो 28 को मेरे पास में क्या होगा, संडे होगा। तो बस मैं यही चीज बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि जो 7 वाला मैंने जो रूल बताया है ना, बड़ा इंटरेस्टिंग रूल है कि 7 ऐड करने पे मेरे पास में क्या आता है, सेम नंबर आता है। ऐसे क्वेश्चन भी बहुत पूछे जाते हैं एग्जाम के अंदर। तो 28 जनवरी को भी क्या आ जाएगा, मेरे पास में संडे आ जाएगा, ठीक है। ध्यान से समझो मैंने क्या बताया है। देखो भाई, ऐसा है कि जो ये क्वेश्चन दिया है इसमें मैंने यहाँ ट्यूसडे माना है, ठीक है, लेकिन मैंने यहाँ क्या है, मैंने मंडे अज्यूम कर लिया है। तो मंडे या ट्यूसडे से कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है, चाहे आप मंडे ले लो, बस मुझे तो ये क्वेश्चन बताना है कि आप किस तरीके से करेंगे। अगर यहाँ ट्यूसडे में मान के चलूंगा तो जैसे यहाँ भी ट्यूसडे है, फिर यहाँ भी ट्यूसडे आएगा, यहाँ भी ट्यूसडे आएगा, यहाँ भी ट्यूसडे आएगा, यहाँ भी ट्यूसडे आएगा। तो अगर ट्यूसडे के हिसाब से मैं यहाँ पे देखूंगा तो फिर मेरे हिसाब से क्या आ जाएगा, यहाँ पे 28 जनवरी को मेरे पास में मंडे आना चाहिए। कंफ्यूज नहीं होना है आप लोगों को, ये बात थोड़ा ध्यान से देख लो। यहाँ भी मैं ट्यूसडे कर देता हूँ, ठीक है, और यहाँ भी, यहाँ पे ये आंसर आ गया आपका, तो यहाँ मैं कर देता हूँ ट्यूसडे। अगर यहाँ ये मेरे पास में ट्यूसडे है, ठीक है, बात ध्यान से समझना है कि अगर 1 जनवरी को मेरे पास में ट्यूसडे है तो 8 को भी मेरे पास में क्या आएगा, ट्यूसडे आएगा। और अगर मैं 15 को देखूंगा फिर भी ट्यूसडे आएगा। अगर मैंने 7 ऐड किया, 22 को देखूंगा फिर भी ट्यूसडे आएगा। और 29 को देखूंगा तो मेरे पास में ट्यूसडे ही आएगा। लेकिन पूछा कब है, 28 जनवरी को पूछा है।
तो जब 29 का ट्यूसडे है तो उससे अगर मैं एक दिन पहले देखूंगा तो क्या आ जाएगा मेरे पास में, मंडे आ जाएगा। ठीक है, तो ये वाली अगर बात समझ में आ गई हो तो अब हम, और हमारे पास में क्वेश्चन है बहुत सारे, अब हम उनका डिस्कस करेंगे। अब यहाँ से जो मेन चीज है वो स्टार्ट होती है कैलेंडर की, कि किस तरीके से हमें डेट, जैसे अगर मैंने बोला 15 सितंबर 2022 को कौन सा डे है, तो मैं उसकी बात करूंगा, उसे मैं कैसे निकालूंगा। तो उसको निकालने से पहले जैसे मैं एक क्वेश्चन लेता हूं, जैसे मैंने ये बोला, जैसे ही मैंने लिखा 15 सितंबर 2022, ये आज इतनी डेट है। आज को हम फाइंड आउट करेंगे कि आज कौन सा दिन है, या 15 अगस्त 1947 जब हुआ था उस दिन कौन सा डे पड़ा था, तो उसको अभी हम निकाल के बताते हैं कि किस तरीके से वी आर एबल टू फाइंडिंग द डे ऑफ 15 सितंबर 2022। तो देखो अब इसमें क्या दिया है, इसके लिए मुझे कोड याद करना पड़ेगा। इसमें क्या है कि एक मेरे पास में कोड होता है, एक तो होता है मंथ का कोड। ठीक है, तो मैं मंथ का कोड यहाँ पे लिखने जा रहा हूँ, उस कोड को आपको क्या करना है, लर्न करना है। ठीक है, तो देखो कोड मेरे पास में क्या होता है, ये मेरे पास में है 144025036 ये मेरे पास में कोड होता है। ठीक है, 144025036 ये मैं कोड लर्न कर लूंगा। और ये कोड है किसके लिए, देखो यहाँ सब मंथ के नेम आएंगे, यहाँ मेरे पास में सब मंथ्स नेम आने वाले हैं। तो मैं राइट डाउन कर रहा हूँ, ये कोड किसका है, ये है जनवरी का, ये जनवरी है। ये मेरे पास में क्या है, फरवरी है। और ये मेरे पास में मार्च, ये अप्रैल, ये मेरे पास में मई, ये मेरे पास में जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, और ये नवंबर, और ये मेरे पास में क्या हो गया, दिसंबर। तो ये मैंने क्या किया, पहले तो मुझे ये कोड लर्न कर लें, 144025036 ये मैंने कोड लर्न किए। और कोड लर्न करने के बाद में अगर ये चीज मुझे आती है, और ये किसके लिए, जर्नल ईयर के लिए, ये जो कोड मैंने लिखे हैं ये किसके लिए लिखा है, जर्नल ईयर के लिए मैंने ये कोड लिखे हुए हैं। ठीक है, ये वाली बात भी आप ध्यान रखना। अब इसके अलावा और आपको क्या ध्यान रखना है, एक चीज और है वो आपको ध्यान रखनी है। एक तो ये वाले कोड ध्यान रखने हैं, दूसरा क्या ध्यान रखना है, जैसे मैंने एक इस तरीके से एक मैंने ये सर्किल बनाया, तो मैं यहाँ से स्टार्ट करता हूँ। यहाँ मेरे पास में 1 है, ये 1, ये 2, ये 3, ये मेरे पास में 4, ये 5, ये 6, और ये मेरे पास में 7 और 0। तो जो 1 पे आएगा, 1 पे मैंने अज्यूम किया कि यहाँ मेरे पास में संडे आने वाला है, यहाँ मेरे पास में मंडे आने वाला है, यहाँ मेरे पास में ट्यूसडे आने वाला है, यहाँ मेरे पास में वेडनेसडे आने वाला है, यहाँ थर्सडे आ जाएगा, और ये मेरे पास में कौन हो जाएगा, यहाँ पे फ्राइडे आ जाएगा, और यहाँ पे आ जाएगा मेरे पास में सैटरडे। ठीक है, तो ये जब मैंने इतनी अगर ये कोड में लर्न कर लूंगा, ये मेरे पास में एक तो ये वाले कोड लर्न कर लें, जैसे 1 कोड किसका होता है, जनवरी का, फरवरी का क्या होता है 4, मार्च का क्या होता है 4, 0 किसका होगा, अप्रैल का, 2 किसका होगा, मई का, 5 किसका होगा, जून का, 0 किसका होगा, जुलाई का। तो ये कोड आपको लर्न करने हैं। और इसके अलावा फिर ये वाले जो कोड लिखे हुए हैं, जैसे अगर 1 आता है, ये कब आएगा, ये मेरे पास में रिमाइंडर आएगा। ये सब चीज मैं बताऊंगा कि रिमाइंडर किस तरीके से आएगा। तो ये 1 2 3 4 5 6 7 और 0, तो मेरे पास में ये वाले डे होंगे। जैसे अगर 1 रिमाइंडर आता है तो संडे हो जाएगा, 2 रिमाइंडर आता है तो मंडे हो जाएगा, अगर 3 रिमाइंडर आता है तो ट्यूसडे हो जाएगा, अगर 4 रिमाइंडर आता है तो वेडनेसडे हो जाएगा। इन कोड को जब आप लर्न कर लेते हैं तो उससे फिर थोड़ा सा आगे चलते हैं, वो चीज और आपको आ जाएगी, तो मैं ये चीज फाइंड आउट कर पाऊंगा कि इस दिन कौन सा डे पड़ने वाला है। अभी देखते हैं, थोड़ा और आगे चलते हैं। जैसे अब इसके बाद में मैंने क्या बोला, जैसे ये मेरे पास में आया, ये कोड अगर मैंने लर्न कर लिए तो इसका क्या है, जैसे मुझे फाइंड आउट करना है कि 15 सितंबर 2022 को कौन सा डे होने वाला है। तो इस डे के लिए पहले एक मैं तुम्हें फॉर्मूला बताता हूँ कि इसका फॉर्मूला कौन सा आएगा, और हर क्वेश्चन में वही फॉर्मूला लगेगा। तो वो फॉर्मूला कौन सा आएगा, सबसे पहले मेरे पास में आता है डेट। ठीक है, डेट मेरे पास में कौन सा है, 15 सितंबर। फिर उसके बाद में आता है मंथ। ठीक है, और मंथ के बाद में फिर मेरे पास में आता है ईयर, LY का मतलब है लीप ईयर, और फिर मेरे पास में आता है CY का मीनिंग होता है सेंचुरी ईयर। और यहाँ इसको मैं किससे डिवाइड करूंगा, 7 से डिवाइड कर दूंगा। ठीक है, तो ये वाली बात समझनी है, ये फॉर्मूला होता है। डेट मेरे पास में 15 है, मंथ मेरे पास में सितंबर है, ईयर लीप ईयर सेंचुरी ईयर, इस पर मैं अभी डिस्कस करूंगा कि इसको मैं कैसे फाइंड आउट करूंगा।
और मैं 7 से फिर डिवाइड करके वी आर एबल टू फाइंड कि 15 सितंबर 2022 को कौन सा डे होने वाला ये मैं बता पाऊंगा। तो देखो मैं कैसे बताऊंगा कि अब अभी हमने बात की ईयर की, लीप ईयर की। ये लीप ईयर है, इसको ध्यान से देख लेना, लीप ईयर लिखा हुआ है ये, और ये मेरे पास में क्या है, सीवाई सेंचुरी ईयर है, सेंचुरी ईयर। ठीक है, अब ईयर की तो हमने बात कर ली। जब भी कभी हमें ईयर फाइंड आउट करनी होगी, ये मैं 2 से तुम्हें 3 चीज बताता हूँ कि इनको फाइंड आउट कैसे करेंगे। जैसे कभी तुम्हें ईयर फाइंड आउट करनी है, तो ये लिखा है 2022, तो इसमें से कभी भी ईयर फाइंड आउट करोगे तो हमेशा क्या लोगे, 22 तुम्हारे पास में क्या हो जाएगी, ईयर लेके चलोगे। अगर तुम्हारे पास में 2001 है तो 01, जो पीछे के 2 डेट हैं वो किसके अंदर काउंट होंगे, वो ईयर के अंदर काउंट होंगे। जैसे और यहाँ आ सकता है 2031 हुआ तो मैं 31 ले लूंगा, या मेरे पास में जैसे 1947 हुआ तो ईयर इसमें कौन सी मैं लेके चलूंगा, 47 लेके चलूंगा। जो यहाँ ईयर की वैल्यू आने वाली है वो क्या हो जाएगी, 47 आएगी। ये वाली बात समझ में आ गई होगी। उसके बाद में फिर आता है लीप ईयर। लीप ईयर में कैसे फाइंड करूंगा, देखो भाई, लीप ईयर का मतलब समझो, ये है मेरे पास में लीप ईयर। लीप ईयर का मतलब है जैसे कोई भी मेरे पास में ईयर है, उस ईयर को मैं किससे डिवाइड करूंगा, 4 से डिवाइड करूंगा, और 4 से डिवाइड होने पर जो मेरे पास में क्वोशिएंट आने वाला है वही मेरे पास में क्या हो जाएगा, लीप ईयर हो जाएगा। इसे मैं शॉर्ट में एल वाई बोल देता हूं। अब जैसे अगर मैंने बोला कि ये 2022 है, इसमें कितनी लीप ईयर होने वाली हैं, तो मैं क्या करूंगा 2022 में, जैसे ये मेरे पास में 2022, तो इसमें कितनी लीप ईयर होने वाली हैं, तो मैं 22 को लूंगा। किसको लूंगा, मैं 22 को लूंगा, और 22 को लेने के बाद में मैंने 4 से डिवाइड किया। रिमाइंडर को मैं नहीं देखूंगा, 4 से मैंने डिवाइड किया, कितने टाइम गया, 5 टाइम्स गया, तो जो लीप ईयर आने वाली है वो कितनी हो जाएंगी, 5 आ जाएंगी। ठीक है, अगर यहाँ 36 होता तो कितने टाइम गया, 4 9 या 36, तो लीप ईयर की वैल्यू मेरे पास में क्या आ जाती, 9 आ जाती। अगर यहाँ 1947 होता, 1947, तो मैं ओनली पीछे के 2 डिजिट लेता 47 और 4 से डिवाइड करता, 4 1 जा 4, 4 1 जा 4, तो यहाँ पे कितनी लीप ईयर आ जाती, 11 मेरे पास में लीप ईयर आ जाती। ठीक है, तो लीप ईयर भी मैंने समझा दिया। ईयर के लिए हमेशा मैं पीछे के 2 डिजिट लेके चलता हूँ, ये भी मैंने समझा दिया। अब थोड़ा सा आगे चलते हैं कि ये सेंचुरी ईयर एक नया खेल आया, नया टर्म आया, इसको मैं कैसे समझूंगा। अब बात हम करेंगे अभी सेंचुरी ईयर की, सेंचुरी ईयर क्या होता है। देखो इसे भाई, सेंचुरी ईयर क्या होता है, इसे भी देखो ध्यान से। देखो भाई सेंचुरी ईयर, सेंचुरी ईयर, सेंचुरी ईयर में मैं क्या करता हूं, 400 से डिवाइड करता हूं। किससे डिवाइड करूंगा, 400 से। जैसे मैंने ये बोला मेरे पास में 2022 है, तो जो सेंचुरी होने वाली है, जो सेंचुरी ईयर होगी वो मेरे पास में कौन सी होगी, 2000 होगी। कौन सी सेंचुरी होगी, 2000 होगी। ठीक है, अगर मेरे पास में ये है 1947, तो इसमें जो सेंचुरी ईयर होने वाली है वो कौन सी होगी, 1900 होगी। हमेशा सेंचुरी को मैं 1900 200, मतलब जो भी पीछे ईयर्स होती हैं उनको मैं हटा देता हूँ, हमेशा 100 में लेता हूँ। जैसे ये मेरे पास में था 2000 करके, या मेरे पास में 1000 करके होता, तो मैं 1000 या 100s में लेता हूँ। जो पीछे वाली जितनी ईयर्स होती हैं उनको मैं हटा दूंगा सेंचुरी ईयर जब निकालूंगा। अब मैंने सेंचुरी ईयर में निकाल कैसे पाऊंगा, उसके लिए मैं क्या करता हूँ, किसी भी सेंचुरी ईयर को फाइंड आउट करने के लिए मैं 400 से डिवाइड करूंगा। तो देखो मैंने डिवाइड किया 400 से, ये मेरे पास में था 2000, तो मैंने इसमें डिवाइड किया 4000 से। 400 से डिवाइड किया तो कितने टाइम गया, 5 टाइम गया। मतलब रिमाइंडर मेरे पास में क्या आया, रिमाइंडर मेरे पास में आया 0। तो अब हमें क्या करना है, इस चीज को समझने के लिए, इसमें रिमाइंडर की मैं बात करता हूँ। जब वहां बात कर रहा था लीप ईयर में तो मैं क्वोशिएंट की बात कर रहा था, यहाँ मैं रिमाइंडर की बात करूंगा। तो एक इसके लिए टेबल है, वो आप टेबल सभी लोग ध्यान से लर्न कर लो। देखो ये टेबल है, बहुत अच्छी टेबल बता रहा हूँ मैं, ये बहुत काम की है। कि अगर यहाँ रिमाइंडर आपके पास में 100 रिमाइंडर आता है, या 200 आएगा रिमाइंडर, या 300 रिमाइंडर आएगा, या तुम्हारे पास में 0 रिमाइंडर आएगा, हमेशा यही रिमाइंडर आते हैं। अगर 100 रिमाइंडर आएगा तो तुम्हारे पास में तुम्हें कितनी वैल्यू लेनी है सेंचुरी ईयर की, तुम्हें सेंचुरी ईयर की वैल्यू लेनी है 4। CY का मीनिंग सेंचुरी ईयर। अगर 200 रिमाइंडर आता है तो 2 लेनी है, 300 आता है तो 0 लेना है, और 0 आता है तो 6 वैल्यू लेना है। ठीक है, ये वैल्यू होंगी किसकी, सेंचुरी ईयर की। अब जैसे मैंने बताया ये मेरे पास में था 1900। ठीक है, इस 1900 में अगर मैंने 400 से डिवाइड किया, देखो भाई इस 1900 में मैंने क्या किया, 400 से डिवाइड किया।
तो कितने बार जाएगा, 4 बार 1600 आया। तो यहाँ मेरे पास में कितना रिमाइंडर आया, 300। तो जो रिमाइंडर आता है ये क्या लिखा है, रिमाइंडर, रिमाइंडर, ठीक है। तो जो मेरे पास में रिमाइंडर आया है 300 रिमाइंडर आया, तो 300 रिमाइंडर पे सेंचुरी ईयर की वैल्यू मेरे पास में क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी, ठीक है। तो ये वाली बात मैंने तुमको पूरा समझा दिया सिस्टम कि इनके ये वाले कोड होते हैं, डेट के कौन से, डेट मंथ ईयर, मैंने सबके कोड बता दिए। अब ये मेरे पास में बचा हुआ है 15 सितंबर 2022 को कौन सा दिन होने वाला है, अभी मैं उसकी बात करता हूँ और उसे ध्यान से देखते हैं, ठीक है भाई। देखो उस वाले क्वेश्चन को भी ध्यान से कि इस दिन कौन सा डे होने वाला है, अभी निकालते हैं डे, दोबारा से समझाएंगे अच्छी तरीके से। बस यही आपको सीखना है। मैं 2 डेट बताऊंगा। 15 अगस्त 1947 को क्या होता है, रिपब्लिक डे को आप खुद निकालना, या जिस दिन आपकी डेट ऑफ बर्थ उस दिन आप खुद निकाल के देखना कि हम किस दिन पैदा हुए थे, ठीक है। तो ये मेरे पास में डेट लिखी हुई है 15 सितंबर 2022 को कौन सा डे है। आज की बात कर रहा हूँ, प्रेजेंट की, इंजीनियर्स डे की। तो देखो मैं फॉर्मूला मैंने बता ही दिया, शॉर्ट में लिखता हूँ मैं। सबसे पहले क्या आता है, डे या डेट प्लस मेरे पास में क्या आएगा, मंथ प्लस ईयर प्लस लीप ईयर प्लस सेंचुरी ईयर डिवाइडिंग बाई 7। अब देखो मैं कैसे करूंगा उसका सॉल्व। सबसे पहले आ रहा है डेट। डेट मेरे पास में कितनी है, 15, तो मैंने यहाँ पे ले लिया 15 डेट, ठीक है। प्लस फिर मेरे पास में आ रहा है मंथ। अब मंथ आपके पास में सितंबर है, तो सितंबर का हमें कोड लेना होता है, जो अभी मैंने कोड बताए थे, ये वाले जो मैंने आपको कोड बताए थे 144025036146, ये जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर और अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, ये वाले मैंने कोड बताए थे। तो यहाँ मंथ का मतलब है सितंबर, तो सितंबर कहाँ है तुम्हारे पास में, ये रहा। सितंबर का कोड कितना है, सितंबर का कोड है 6, तो मैंने क्या किया, सितंबर का कोड ले लिया, मेरे पास में 6 आ गया, ये मंथ की वैल्यू हुई। ईयर, अभी मैंने बार बार बताई थी, ईयर हमेशा मैं कौन से लेता हूँ, पीछे वाले। अगर यहाँ जो भी 2 डेट होते हैं उनको मैं ईयर में लेता हूँ, तो मैंने ईयर में ले लिया, ये मेरे पास में आ गया ईयर। फिर मैंने बताई थी लीप ईयर। लीप ईयर का मैंने क्या बताया था, इधर देखो दोबारा से अगर नहीं समझ में आया हो तो। लीप ईयर में मैंने बताया था कि जो पीछे वाले 2 नंबर हैं उनको लेंगे और 4 से डिवाइड कर, 4 से क्या करेंगे, एक तरीके से भाग करेंगे। 4 पढ़ना क्या होता है, 20। तो जितनी बार गया वो मेरे पास में क्या हो जाएगी, लीप ईयर हो जाएगी, जो क्वोशेंट होता है, ठीक है। ये मेरे पास में क्या आ जाएगा, लीप ईयर आ गया 5। प्लस मुझे फाइंड आउट करना है सेंचुरी ईयर। तो सेंचुरी ईयर के लिए मैंने क्या बताया था, देखो सेंचुरी ईयर निकालने के लिए मैं हमेशा, जैसे 2022 था तो इसमें 22 को तो रिमूव कर दूंगा, बस मुझे क्या है 00 लेना होता है। तो अगर 2022 है तो मेरे पास में क्या आ जाएगा, 2000 आएगा। उसमें मैंने 400 से डिवाइड किया सेंचुरी ईयर के लिए, 5 टाइम गया, तो मेरे पास में क्या बचा, 0। यहाँ मैं रिमाइंडर को देखता हूँ, किसको देखता हूँ, रिमाइंडर को। यहाँ मैं क्वोशेंट को देखता हूँ लीप ईयर में, और यहाँ मैं रिमाइंडर को देखता हूँ। और अभी मैंने बताई थी बात कि अगर मेरे पास में, मैंने एक चीज बताई थी ना ये वाली, कि अगर मेरे पास में रिमाइंडर 100, 200, 300, 0, अगर ये रिमाइंडर आते हैं तो क्या वैल्यू होती है, 4206, ये वाली वैल्यू मेरे पास में होती है। तो मेरे पास में क्या रिमाइंडर आया, 0। जब रिमाइंडर 0 आएगा, ये रिमाइंडर है इधर वाले, ये कौन है, रिमाइंडर, और ये मेरे पास में वैल्यू आने वाली है। तो अगर रिमाइंडर 0 आएगा तो मेरे पास में सेंचुरी ईयर की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 6 हो जाएगी। तो ये मेरे पास में वैल्यू कितनी हो गई, 6 हो गई। और इसको मैं किससे डिवाइड कर दूंगा, 7 से, क्योंकि वीक में कितने डे होते हैं, 7 डे होते हैं, तो मैंने 7 से डिवाइड कर दिया, ठीक है भाई। बड़ा ध्यान से समझना, थोड़ा सा डिफिकल्ट टॉपिक है पर लेकिन सिंपल हो गया अभी। अब मुझे क्या करना है, इन सबको एडिशन करना है। एडिशन करके 15 और 6 क्या हुआ, 21, 21 और 22 को अगर मैं ऐड करूंगा तो क्या हो जाएगा मेरे पास में, 43, 43 प्लस 11 मेरे पास में क्या हो जाएगा, 54 हो गया। क्या हो गया, 54। तो अगर मैं 54 को 7 से डिवाइड करूंगा, देखो 7 से डिवाइड करने पे मेरे पास में कितना आएगा, 7 7 जा 49, ठीक है। तो मेरे पास में कितना रिमाइंडर बचेगा, 5 रिमाइंडर बचेगा। मुझे शेषफल देखना होता है कि मेरे पास में कितना शेषफल बचा, रिमाइंडर 5 रिमाइंडर बचा। तो ये वाला अब इस वाले पे आ जाएंगे जो मैंने तुम्हें बताया था, ऐसे करके कोड बताया था ना इस तरीके से। यहाँ 1 पे क्या, 1 2 3 4 5,
वन पे मेरे पास में क्या होता है, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, यहाँ पे आ जाएगा थर्सडे। तो मुझे लग रहा है कि जो आज 15 सितंबर 2022 को कौन सा डे आने वाला है, थर्सडे आने वाला है, ठीक है। तो इस तरीके से मेरे पास में यहाँ कौन सा डे आ जाएगा, THURSDAY। तो आज थर्सडे हो जाएगा। एक बार और चेक कर लेते हैं, 15 और 6 21 और 22 43, 43 और 5 क्या हुआ 48 और 6 54/7, 7 7 जब 49 और ये 5 ही रिमाइंडर बचेगा, ठीक है। तो 5 रिमेंबर पे 1 2 3 4 5 यहाँ संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, फ्राइडे, ये जानते हैं ना आप। जैसे 2 होता तो मेरे पास में मंडे आ जाता, अगर 3 होता तो मेरे पास में क्या आ जाता, ट्यूसडे आ जाता, 4 है तो मेरे पास में क्या वेडनेसडे आ जाता, और अगर मेरे पास में 5 है तो क्या आ जाएगा थर्सडे, और अगर 6 होता तो फ्राइडे, और अगर मेरे पास में 7 और 0 आता तो फिर कौन सा डे होता, सैटरडे होता। तो बस इस तरीके से मुझे डे निकालने होते हैं। तो अब सभी लोग निकाल पाएंगे बहुत आसानी से। एक बार बस वीडियो को ध्यान से देखना है, कोई भी डेट हो। अभी मैं एक डेट और निकाल के बताऊंगा, उसको देखते हैं, फिर हम क्या करेंगे उसके बाद में नेक्स्ट टॉपिक पर मूव करेंगे। अब देखो एक क्वेश्चन मैं और लेता हूँ, वो मेरे पास में क्वेश्चन है इस वाले जैसे 15 अगस्त जिस दिन इंडिपेंडेंस डे था, 15 अगस्त 1947, इस दिन मेरे पास में कौन सा डे था, ठीक है ना। व्हाट वाज द डे 15 अगस्त 1947, कौन सा डे था। तो बस मुझे वही चीज़ ध्यान रखनी है जो मैं बार बार बता रहा हूँ। मैं क्या बताया, मेरे पास में क्या होता है, सबसे पहले डेट प्लस मंथ प्लस ईयर प्लस लीप ईयर प्लस सेंचुरी ईयर डिवाइडिंग बाई 7 से मुझे करना है। डे मेरे पास में कौन सा होगा 15 प्लस। अब अगस्त है तो अगस्त का कोड मेरे पास में क्या होगा, ऐसे 144 इस तरीके से कोड होता है ना ये वाला, 144025036। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त। अगस्त का कोड मेरे पास में क्या है 3 है, ठीक है। ये मंथ हो गया। उसके बाद में ईयर में हमेशा पीछे वाली 2 ले लेता हूँ मैं, ये 47 आ गया। अगर मैं लीप ईयर निकालूंगा तो लीप ईयर के लिए मैं क्या करूंगा, इसमें 4 से डिवाइड कर दूंगा। तो 4 से डिवाइड कितने टाइम जाएगा, 11 टाइम जाएगा। 4 1 जा 4 और 4 1 जा 4। देखो डिवाइड करके, अगर आपके नहीं आता है तो ऐसे करके डिवाइड कर लो 47 में। 4 1 जा 4 7, 4 1 जा 4, 3 बचा। तो मैं इसको देखता हूँ जो मेरे पास में क्वोशिएंट होता है, 11 आ गया। प्लस सेंचुरी ईयर के लिए मैं क्या करता हूँ, ये 1947 है तो मैं इसको क्या मान के चलूंगा 1900 है। क्या ये 1900, 400 से डिवाइड करूंगा तो मेरे पास में कितने टाइम गया 4 टाइम्स, 1600 आया। रिमाइंडर क्या बचा 300। और ये बात मैंने अभी बार बार बताई थी, ये वाला मैंने बताया था ना 100 200 300 0, अगर इनमें से कुछ भी कोड बचता है 4 2 0 और 6, ये मैंने बताई थी। अब यहाँ 300 रिमाइंडर बचा, तो जब 300 रिमाइंडर है तो मैं क्या लूंगा, सेंचुरी ईयर की वैल्यू 0 लेके चलूंगा। तो ये मैंने 0 ले लिया, अपॉन मैंने 7 से डिवाइड किया। 47 और 3 50, 50 और 15 65, 65 और 1 66 और 10 76, ये आ गया मेरे पास में 76/7। तो अब मैं अगर इसको डिवाइड करूंगा 7 से, तो देखो मुझे पता है कि 7 से डिवाइड करने पर 76 क्या आ जाएगा, 7 1 जा 7, यहाँ 6 रिमाइंडर बचा, ठीक है। 6 क्या बचेगा मेरे पास में, रिमाइंडर बचेगा। तो जो रिमाइंडर आया, रिमाइंडर क्या आया मेरे पास में 6 आया। और अभी फिर मैं वही चीज़, ये वाली चीज़ मैंने बताई थी, ये मेरे पास में सर्किल होता है 1 2 3 4 5 6, ये है 1 2 3 4 5 6। यहाँ क्या आएगा, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे और ये फ्राइडे। तो इसका मीनिंग ये हुआ कि जिस दिन 15 अगस्त 1947 को मेरे पास में कौन सा डे था, फ्राइडे था। कभी आपको कंफ्यूजन नहीं होना, अगर आपके पास में कोई भी डे वाला क्वेश्चन हो, डेट वाला क्वेश्चन हो, आप इस तरीके से जो मैंने कोड बताए आप उनको लर्न करके निकाल के देखिएगा, कभी भी कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। अब क्या है कि वीडियो ज़्यादा बड़ी हो जाएगी, मैं एक वीडियो और बनाऊंगा, उसमें जो मेरे पास में समान वर्ष वाले, जो मेरे समान वर्ष कौन सी होती है उनके वाले में, समान मंथ किस दिन के कौन से महीने में होंगे। जैसे अगर जनवरी में 31 डेज हैं तो और ऐसा कौन सा महीना है उसमें 31 डेज होने वाले हैं। अगर जैसे मेरे पास में 2012 में, अगर 2012 में जैसे जनवरी 31 का था, तो और ऐसा कौन सी नेक्स्ट ईयर आने वाली है उसमें भी जनवरी 31 का ही पढ़ने वाला है, ठीक है। तो मतलब सेम डे पढ़ेंगे। जैसे अगर 1 तारीख को मंडे था तो वहाँ भी मेरे पास में क्या होगा, मंडे होगा। तो उन सब की बात करेंगे। अभी इमेजिनरी डेट की बात करेंगे कि अगर आज मेरे पास में ये डेट थी तो उस दिन मेरे पास में क्या डेट होगी। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू। मोर से ज़्यादा चीज़ों को शेयर करें। अगर कोई भी चीज़ समझ में नहीं आती है
तो मुझे कमेंट करके बताएं, तो मैं सब चीज़ों को क्लियर कर दूंगा। और कैलेंडर का भी तो मैं और क्वेश्चन बताऊंगा, एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा कि जो आपसे रह जाए। थैंक यू क्लास।